नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात 27 में आंधी 29 में गांधी। आज बात उत्तर प्रदेश की, जहां यूं तो आगामी विधानसभा चुनावों में अभी 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही वहां पर बिछाई जाने लगी है। एक तरफ बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की फिराक में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने 10 साल के सियासी वनवास को खत्म करने की कवायद कर रही है। कांग्रेस राहुल गांधी के भरोसे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है। यानी मिशन 2027 को फतह करने के लिए राहुल और अखिलेश की जोड़ी एक बार फिर से एक साथ चुनावी मैदान में नजर आ सकती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत नजर आया एक पोस्टर में, जिससे साफ साफ संदेश देने की यह कोशिश की गई कि 27 में अखिलेश की आंधी तो 29 में राहुल गांधी। 27 में अखिलेश की आंधी, 29 के कप्तान राहुल गांधी। रायबरेली के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हैं और यहां पर वो मनरेगा बचाओ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 27 में योगी वर्सेस अखिलेश, 29 में राहुल वर्सेस मोदी विशेष। कि जो हमारी गरीब जनता है, उनका जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया है, और जो हमारी थर्ड टियर गवर्नमेंट की थी, जो डेमोक्रेटिक जड़ है एक प्रकार से, जी उसको काटा गया। राहुल की मौजूदगी में पोस्टर, 27 और 29 का बदलेगा रोस्टर। पीडीए को मजबूत करना है और 27 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है। सियासत की सबसे बड़ी आंधी आज टीवी पर दिखने वाली है। ये मनरेगा से शुरुआत से महात्मा गांधी के अपमान की नहीं, ये मनरेगा की शुरुआत के साथ साथ ये देश के संविधान को खत्म करने की साजिश है। कानून बदलकर वो स्पष्ट कर दिया कि मुझको मनरेगा को बंद करना है। मनरेगा बंद होने से गरीब तबका कमजोर होगा। साथ हैं वो साथ हैं राहुल गांधी वाला के हैं रावली से, जी जी के लोकप्रिय सांसद हैं वो, हर वर्ग के जनता का प्रेम। अभी रोड पर देखना कितना लोग उनको जब निकलते हैं तो कितनी भीड़ इकट्ठा होती है। 26 शुरू होते ही 27 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 27 की बात इसलिए क्योंकि 27 में होने वाले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव। ये वही प्रदेश है जहां से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। वो सूबा जो सरकार बनाता भी है और गिराता भी। ये सूबा हमेशा से सियासत का सबसे बड़ा गढ़ रहा है, और इसी गढ़ में जिस तरह से 2024 में अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी ने बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार को सियासत के अखाड़े में जो पटखनी दी, उसने 27 के लिए अभी से माहौल टाइट कर दिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए सरगर्मियां अभी से तेज हो गईं। एक बार फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ आने की चर्चा जोर पकड़ चुकी और दोनों ने कर ली है अभी से 27 की तैयारी शुरू। इसलिए राहुल गांधी रायबरेली में हैं, जहां 2 दिवसीय दौरे के दौरान पार्टी के मनरेगा बचाओ अभियान को मजबूती देंगे। तो वहीं सपा ने मिशन 2027 के लिए अपने मौजूदा सांसदों की बैठक बुलाई, जिसमें अखिलेश यादव ने सभी के रिपोर्ट कार्ड के साथ नया सियासी टास्क सौंप दिया। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने जी राम जी बिल को लेकर के जगह जगह पर कार्यक्रम कर रही है, बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वहीं रायबरेली के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हैं और यहां पर वो मनरेगा बचाओ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मनरेगा बचाओ संग्राम, ये आपको नजर आ रहा है। इस तरीके के बड़े बड़े होर्डिंग्स के जरिए रायबरेली से शुरुआत की जा रही है और कांग्रेस अब अपने इस अभियान को आगे लेकर के जाएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभी सांसदों की बैठक बुलाई और इस बैठक के जो मुख्य मुद्दे रहे वो एसआईआर रहा और पीडीए रहा, जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें फर्जी वोट जो कटे हैं वो दोबारा से न जुड़ पाए, और इसके साथ ही जो पीडीए परिवार के नाम काटे गए, जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं उनके नाम काटे गए हैं, उनको उनके वोट दोबारा से जुड़वाए जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। यूपी में बीजेपी गठबंधन सिर्फ 36 सीटों पर ही सिमट कर रह गया था, तो वहीं सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर कब्जा कर लिया था।
उत्तर प्रदेश में 27 के सियासी संग्राम की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में अपने सांसदों के साथ बैठक कर रही है। तो अपने ही संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी पहुंची और यहां पर उन्होंने मनरेगा को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया और बताया कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार में ग्रामीण इलाकों के किसान मजदूरों के लिए इस योजना को लागू किया गया। निश्चित तौर पर यह सियासी संग्राम अब धीरे धीरे और बढ़ता ही जाएगा। इस वक्त चौपाल खत्म हो चुकी है, राहुल गांधी यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन आप देखिए बड़ी संख्या में जो भीड़, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे किस बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ बुलाई गई थी। आसपास के तमाम जिलों से लोग यहाँ पर आए थे और इस गेट से भी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर, औरतें निकल रही, महिलाओं की खास तौर से इस रैली में भागीदारी देखी। तभी से राहुल और अखिलेश के हौसले बुलंद हैं और इसीलिए इस बार 26 होते ही इन सपा और कांग्रेस के दोनों लड़कों का भौकाल शुरू हो गया। राहुल गांधी ने संदेश दिया, इस देश के अंतिम छोर पर बैठे किसानों को ठगने नहीं दिया जाएगा। जो 125 दिन की मजदूरी के नाम पे ये केंद्र सरकार एक ठगी का काम कर रही है। जो 10% हिस्सा था वो तो राज्य सरकारें दे नहीं पा रही है, 40% कैसे दिया जाएगा। ये मनरेगा से शुरुआत से महात्मा गांधी के अपमान की नहीं, ये मनरेगा की शुरुआत के साथ साथ ये देश के संविधान को खत्म करने की साजिश है। राहुल गांधी जी ने जो मनरेगा बचाओ संग्राम जो देश स्तर का अभियान है, जिसपे वर्तमान सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले से भी ये चाहते थे कि हम मनरेगा को बंद करेंगे, इसका स्मारक बनाएंगे, ये कमेंट मखौल किया था, उसी की परिणति थी कि आज उन्होंने कानून बदलकर वो स्पष्ट कर दिया कि मुझको मनरेगा को बंद करना है। रायबरेली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे के दौरान सियासी हलचल तेज हो गई। शहर के कई इलाकों में बड़े बड़े बैनर लगाए गए। खास बात यह है कि इन बैनर पोस्टर में राहुल और अखिलेश को भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी के रूप में दिखाया गया और दोनों को 2027 एवं 2029 का कप्तान बनाया गया। बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 और देश में लोकसभा चुनाव 2029 में होंगे। हाथ में बल्ला, खेल के मैदान जैसा बैकग्राउंड और जीत का संदेश। इन तस्वीरों के जरिए दोनों नेताओं को मैदान में उतरने वाले मजबूत खिलाड़ी के तौर पर दिखाया गया। ये बैनर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लगाए गए ताकि कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह भरा जा सके। पीडीए को मजबूत करना है और 27 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है। 2027 के चुनाव में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेगी और 2029 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आएगा। जो लोकसभा में हुआ उससे बड़ी जीत विधानसभा चुनाव में होगा। श्री राम जी योजना जो लाई है भाजपा सरकार, मनरेगा को खत्म कर दिया। गरीबों में बहुत आक्रोश है कि मनरेगा को क्यों बंद किया जा रहा है और इसकी शुरुआत माननीय सांसद जी हमारे यहीं से करेंगे। यहाँ से शुरुआत करेंगे जी। आप भी आए इसी कार्यक्रम में, जानकारी है इस कार्यक्रम के बारे में? जी। क्या जानकारी दी गई है? अरे मनरेगा बचाओ संग्राम जी। तो राहुल गांधी को सुनने आए आप? आए हैं जी। बताया गया कि राहुल गांधी यहाँ से आप लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ बताया गया आपको? बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तभी तो हम लोग आए यहाँ पे, इसलिए आए यहाँ पे बात करेंगे। नहीं थोड़े हम लोग यहाँ आते हैं, हम सांसद हैं, वो सांसद राहुल गांधी वाला के हैं रावली से जी। यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, वो हर वर्ग के। जनता का प्रेम अभी रोड पर देखना, कितना लोग उनको जब निकलते हैं तो कितनी भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ नहीं पुलिस काबू कर पाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। लगातार लोगों का जो काफिला है वो इस कार्यक्रम स्थल की तरफ आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी इस गेट से एंट्री लेंगे। इस गेट को फिलहाल सिक्योरिटी के लिहाज से बंद किया गया है, लेकिन मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम की शुरुआत आज रायबरेली से होने जा रही है और राहुल गांधी अपने इस कार्यक्रम को आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जिसके बाद ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संदेश साफ है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा सकती, जिसकी वजह है लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई
जिसमें मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया में विधानसभाओं की स्थिति और प्रत्याशियों पर भी मंथन किया। बजट सत्र से पहले सभी सांसदों की इस हाई लेवल मीटिंग के बुलाने को लेकर प्रदेश की सियासत में हलचल शुरू हो गई और इस हलचल के पीछे है अखिलेश का संदेश। अब उनके पास कुछ सही नहीं है, उसके कुछ सही नहीं है तो वही नकल करना चाह रहे हैं। जवानी वो क्या है, कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है पीडीए के लोगों पर, सारा प्रदेश उद्देश्य जानता है। सरकार फेल है। अभी एटा में एक परिवार को, उसमें पूरे परिवार को काट दिया गया है। हाँ सर, क्या है, सरकार फेल है और सरकार इकबाल से चलती है। योगी बाबा का इकबाल खत्म है। अखिलेश यादव ने बैठक खत्म होते ही संदेश दिया कि 37 जिताएंगे 27 और आगे लिखा कि हम मिलकर पीडीए सरकार बनवाएंगे, पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। इस 27 में आने वाले चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है उसको साकार करने के लिए माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाई जाए, यही सारी निर्णय और संकल्प लेकर सभी माननीय सांसद गए। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ कदम बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी को 27 में जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। आज की रणनीति में 2027 के चुनाव को लेकर के क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी उतरेगी मैदान में? मुद्दा हमारा पुराना है, संविधान मुद्दा तमाम मुद्दा है और क्या क्या सरकार बनने के बाद करेंगे ये घोषणा पत्र में सब बातें आ जाएगी। मुद्दा क्या रहेगा सर, किसको लेकर के आप मैदान में उतरेंगे? अब मुद्दा का खुलासा नहीं किया जाता, ये रणनीति होती है। रणनीति का खुलासा नहीं की जाता। ये सब मुद्दा रणनीति का खुलासा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। तो वहीं राहुल गांधी रायबरेली में मजबूती के साथ मनरेगा बचाओ अभियान को नई गति देंगे। राहुल गांधी रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में आयोजित मनरेगा चौपाल में ग्राम पंचायत कर्मचारियों और दिहाड़ी मजदूरों से संवाद स्थापित करेंगे। और जो हमारे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है और जो मजदूरी करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं। आइडिया देखिए, आइडिया को आप समझिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसी क्या रही देश का पूरा धन गौतम अदानी और अंबानी जी के हाथ चल दिया जाए। ये चल रहा है। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी अदानी को दिलवा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नया कानून मनरेगा की 100 दिन की कानूनी रोजगार गारंटी को कमजोर करता है और साथ ही पंचायतों की भूमिका को सीमित कर देता है। पार्टी का मानना है कि इससे ग्रामीण मजदूरों के रोजगार और उनके अधिकारों पर संकट आ जाएगा। हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं सर, उनके लिए एक मिनिमम वेज बने सर, जिससे कम कहीं भी वेज ना हो, ये लक्ष्य था। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते। अरे यार, वो पावर को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, वो पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी के हाथ पे डालना चाहते हैं और वो गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। प्रयागराज में मेन बात नाम बदलने की नहीं है अपमान किया है गांधी जी का, मगर वो उससे भी बड़ी बात कि जो हमारी गरीब जनता है उनका जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया है और जो हमारी थर्ड टियर गवर्नमेंट की थी, जो डेमोक्रेटिक जड़ है एक प्रकार से, उसको काटा गया। साफ है, उत्तर प्रदेश में 2024 में 2 लड़कों की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। अब यही जोड़ी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाने के लिए राहुल और अखिलेश दोनों ही रणनीति बना रहे हैं। सरल शब्दों में समझे तो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी राहुल और अखिलेश एक साथ मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या ये जोड़ी 24 का करिश्मा 27 में दोहरा पाएगी। रायबरेली से मानस श्रीवास्तव और लखनऊ से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।